तो जंगल में अगस्त मुनि का आश्रम दिखाई दिया। अगस्त मुनि के आश्रम में जैसे ही गए ना, तो अगस्त मुनि के आश्रम में पहुंचते ही भगवान शिव अगस्त मुनि के आश्रम में जैसे ही पहुंचे तो अगस्त मुनि भगवान शिव का स्वागत करने लगे। आइए आइए, बाबा आ गए हमारे घर पर। मानिए किसी के घर पे भगवान स्वयं आ जाए तो आदर सत्कार करोगे कि नहीं करोगे? चाय नाश्ता खिलाओगे ना? अगस्त मुनि आए, अरे प्रभु आपका आगमन, जय हो प्रभु जय हो, आइए स्वागतम सुस्वागतम, धन्य हो गए हम अगस्त मुनि के आगमन को देख करके, क्षमा करें भगवान शिव के आगमन को देख करके। और भगवान शिव का आगमन देखा, भगवान शिव का आगमन देख करके अगस्त गदगद हो गए। सती मैया सोचने लग गई हमारे पति भले ही नंगे धुड़ंगे घूमे लेकिन बड़ा सम्मान है इनका। देखिए अगस्त जैसे त्रिकालदर्शी महात्मा इनको प्रणाम कर रहे हैं। अगस्त मुनि के आश्रम में प्रवेश किए भगवान शिव और सती, प्रेम से आदर सत्कार स्वागत हुआ। बड़े प्रेम के साथ जब आदर सत्कार स्वागत हुआ ना, सती मैया तो गदगद हो गई, फूल गई। प्रेम से सती मैया भगवान शिव की महिमा को जानने लग गई। और सती मैया को लगा भैया हमारे भगवान सर्ववंदनीय हैं, सब इनके सामने नतमस्तक हैं, सब इनकी जय जयकार करते हैं। भगवान शिव ने कहा अगस्त जी हम एक विशेष काम से आए हैं आपके यहाँ। क्या काम है? हमको राम जी की कथा सुनना है। राम जी की कथा? अगस्त मुनि ने कहा ठीक है प्रभु, हम राम जी की कथा सुनाते हैं। कथा कहने वाला व्यास कहलाता है तो ऊंचे स्थान पर बैठता है, और कथा सुनने वाला श्रोता होता है तो नीचे बैठता है। अभी हम नीचे बैठ गए हैं, आप नीचे बैठे हो सकता है थोड़ी देर बाद आप हमारे बराबर बैठ जाओ, लेकिन जब तक कथा चल रही तब तक ये गद्दी तो हमारे पास ही है ना। अगस्त मुनि ऐसे ही ऊंचे स्थान पर बैठ गए, भगवान शिव नीचे बैठ गए। सती मैया को लगा ये ड्रामा क्या चल रहा है। थोड़ी देर पहले तो जय जय बाबा जय जय बाबा जय जय बाबा, अब बाबा उल्टा हो गए, बाबा बाबा भोले बाबा, अब इनको जय जय बाबा कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं। तब तक गड़बड़ा गया है मामला, बाबा समझ नहीं पा रहे हैं। सती मैया को तो बड़ा खराब लगे, लेकिन कथा चल रही है। राम कथा मुनिवर जब खानी, सुनी महेश परम सुख मान। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं राम जी की कथा शुरू हो गई, लेकिन राम जी की कथा शुरू हुई ना तो श्रोता कितने थे? अभी दूगो श्रोता थे ना, भगवान शिव और सती। समझिएगा कथा को। लेकिन जैसे ही कथा शुरू हुई तो बाबा कहते हैं सुनी महेश परम सुख मानी। केवल बाबा अकेले सुन रहे हैं और सती मैया, उनको तो संशय हो गया, बैठी हैं पंडाल में, लेकिन ध्यान कहां है? भोले बाबा बड़े हैं कि अगस्त मुनि बड़े हैं? इसलिए भक्तों जरूरी नहीं कथा पंडाल में बैठ के कथवा में मन लगा ही गया हो। सही कह रहे हैं। एक कथवा पंडाल में मूंगफली भी तो चबाना है। ये कथा पंडाल में ही सब काम होना है।
इसलिए जरूरी नहीं है कि कथा पांडाल में बैठ करके कथा ही सुन रहे हो। सती ने कथा नहीं सुनी, और सती का ध्यान भटका। कथा केवल भगवान शिव ने सुनी। और जानते हो, ये भगवान की कथा जो सुनता है वही समझ पाता है। रामचरितमानस में ही बाबा कहते हैं, जिस जई यह कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंद अहि भवन समाना। जिन्होंने भगवान की कथा नहीं सुनी उनके कान सर्प में बिल के समान है। कल मैं बताऊंगा इस कथा को। और जो भगवान की कथा को नहीं जानता है ना, वो स्वामी प्रसाद बन जाता है। वो नहीं जानता है भगवान की महिमा, ऊल फुजुल बातें करते रहेगा। राम जी ऐसे, राम जी वैसे, राम जी ये है, रामचरितमानस ऐसा है, वो नहीं जानता। सती मैया नहीं समझ पाई, कथा पूरी हो गई। और कथा हमने सुनी है श्रद्धा के साथ, कथा हमने सुनी है प्रेम के साथ, कथा हमने भक्ति भाव से सुनी है। ध्यान रखना, इसका सीधा परिचय बाबा कहते हैं, यदि कथा आपने सुनी है तो आपके मन में भगवान के दर्शन की कामना जग जाएगी। आप जानना चाहोगे भगवान को, कि हमने जैसे राम जी के बारे में सुना वही है राम जी। कभी आपने सुना होगा, जहां आप कभी ना गए हो उस स्थान के विषय में आपको बताया जाता है, तो आपका ध्यान वहीं केंद्रित हो जाएगा। अरे उसने जैसा बताया था वैसा ही है क्या? भगवान शिव ने कथा प्रेम लगाकर सुनी, और कथा सुन करके जब वहां से प्रस्थान कर गए तो बाबा कहते, हृदय विचारत जाते हर केहि विधि दर्शन होई, गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जानी सबको। भगवान को जान गए कि भगवान का अवतार हुआ है। हृदय विचारत जात हर कहीं विधि दर्शन होई। कौन सा हरि? जिनकी कथा हमने सुनी है, जिनके बारे में सुनोगे वैसा ही तो करोगे। अभी मान लो कि कथा पांडाल में बैठे हो और पीछे से कोई आकर कहे कि भैया एक जन आए हैं 500-500 रुपया का नोट बांट रहे हैं, तो तुरंत सब भाग जाएंगे पीछे, कुछ देखने जाएंगे, कुछ लूटने जाएंगे। सुना तो विचार आया, इसलिए कथा सुननी चाहिए। और कथा सुनने का ही एकमात्र लाभ है। और जब कथा सुनोगे ना, तो कथा धीरे 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 जीवन में कल्याण करती है। जब कथा सुनोगे तब धीरे धीरे जीवन में परिवर्तन लाती है। धीरे 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 धीरे। इसलिए कहीं भी कथा हो सुननी चाहिए। बाबा के हृदय में क्या आया? हृदय विचारत जात हर कहीं विधि दर्शन होई। कैसे दर्शन होगा? भगवान का जन्म हो गया है, मुझे पता है। और भगवान शिव सती को लेकर जंगल में भ्रमण कर रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं,